सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है धन्य मातुः महिमा। धन्य है माता की महिमा। इस पाठ में माता की महानता को दर्शाया गया है। इसमें एक बालक की कहानी है। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए। यह आपके लिए एक मोटिवेशन वाला पाठ है। एक कहा बाल कहा आसीत, एक कहा एका का अर्थ है आपका एक, बाल कहा बालक, आसीत माने था। एक बालक था, तस्य नाम आलह आसीत, तस्य तस्य का अर्थ है उसका, नाम नाम, आलह आल, आसीत माने था, उसका नाम आल था। एकदा सहा मात्रम अपृच्छत, एकदा का अर्थ है एक बार, सहा माने वह, मात्रम माता को अपृच्छत पूछता है। एक बार वह माता को पूछता है, माता की हे माता, मूर्खः का भवति, मूर्ख कहा माने कौन, भवति माने होता है, मूर्ख कौन होता है। माता अवदत, माता बोली, यह बुद्धिहीनः भवति सः मूर्खः, या माने जो बुद्धिहीना बुद्धि से हीन, भवति माने होता है, सहा माने वह, मूर्खा माने मूर्ख। यहाँ पर माता कहती है कि जो बुद्धि से रहित होता है वह मूर्ख होता है। सहा बालकः दुखी अभवत अकथ्यत च, सहा माने वह, बालकः बालक, दुखी दुखी, अभवत हुआ, अकथ्यत च को आप जानते हैं, जो आपका चा होता है उसका भाव और होता है। यह आपके शब्द से पूर्व आता है, लेकिन लिखित में आपके शब्द के बाद लिखा जाता है। यहाँ पर है वह बालक दुखी हुआ और कहने लगा, तदा अहम बुद्धिहीना अस्मि, तदा माने तब, अहम माने मैं, बुद्धिहीना बुद्धिहीन, अस्मि माने हूँ, तब मैं बुद्धिहीन हूँ। विद्यालय सर्वे माम मूर्खः इति कथयन्ति, विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है आपका विद्यालय में, सर्वे माने सभी, माम मुझको, मूर्खः मूर्ख, इति इस प्रकार, कथयन्ति कहते हैं। विद्यालय में सभी मुझको मूर्ख इस प्रकार कहते हैं। अधुना अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, अधुना, अधुना का अर्थ है आपका अब, अहम माने मैं, विद्यालयम विद्यालय, ना माने नहीं, गमिष्यामि जाऊंगा, अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। माता अवदत, माता बोली, पुत्र की हे पुत्र, निराशः मा भव, निराश मा माने मत, भव माने हो, हे पुत्र निराश मत हो। अहम तुभ्याम पाठिष्यामि, अहम माने मैं, तुभ्याम तुमको, पाठिष्यामि पढ़ाऊंगी, मैं तुमको पढ़ाऊंगी। त्वम मूर्खः न असि, त्वम माने तुम, मूर्खः मूर्ख, ना माने नहीं, असि माने हो, तुम मूर्ख नहीं हो। यहाँ पर जो यह चित्र में बालक दिखाई दे रहा है, इस बालक की कहानी है। एक बालक था, उसका नाम आल था। एक बार वह माता से पूछता है, मूर्ख कौन होता है। माता बोली, जो बुद्धि से हीन होता है वह मूर्ख होता है। बालक दुखी होते हुए कहता है कि तब तो मैं बुद्धिहीन हूँ, विद्यालय में सभी मुझको मूर्ख इस प्रकार कहते हैं, अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। माता यहाँ पर कहती है कि हे पुत्र निराश मत हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम मूर्ख नहीं हो। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठयत, माता बालकम बालक को प्रतिदिनम हर रोज अपाठयत पढ़ाती थी, माता बालक को हर रोज पढ़ाती थी। सह बालकः अपि परिश्रमेण अपठत मातु सेवाम च अकरोत्, सह माने वह, बालकः बालक, अपि माने भी, परिश्रमेण मेहनत से, अपठत पढ़ता था, मातु सेवाम च का अर्थ पहले प्रयोग होता है कि और माता की सेवा करता था। वह बालक भी परिश्रम से पढ़ता था और माता की सेवा करता था। एकस्मिन् दिवसे सः महान वैज्ञानिकः अभवत्, एकस्मिन् दिवसे का अर्थ है एक दिन, सः माने वह, महान, महान वैज्ञानिकः वैज्ञानिक, अभवत् हुआ, एक दिन वह बालक महान वैज्ञानिक हुआ। तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत, तस्य, तस्य का अर्थ है उसका नाम, थॉमस अल्वा एडिसन, आसीत माने था, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था।
विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्य एव महान वैज्ञानिकस्य आविष्कारः सन्ति। विद्युत दीपकः, विद्युत दीपका का अर्थ है आपका बल्ब। ग्रामोफोन यंत्रम का अर्थ है ग्रामोफोन। चलचित्र यंत्रम का अर्थ है आपका टीवी। आदि वस्तुनि का अर्थ है आपका वस्तुएं। अस्य माने इस, एव माने ही, महावैज्ञानिकस्य महान वैज्ञानिक के आविष्कार संति माने है। जो थॉमस अल्वा एडिसन नामक महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बल्ब, ग्रामोफोन, टीवी आदि वस्तुओं के आविष्कार किए हैं। एषः महान वैज्ञानिकः अकथयत् मम माता एव मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। ऐसा माने यह महान वैज्ञानिक अकथयत्, महान वैज्ञानिक कहते हैं। मम माने मेरी, माता एव माने ही, मम मेरी, मार्गदर्शिका रास्ता दिखाने वाली, शिक्षिका च का अर्थ है आपका और शिक्षिका अस्ति माने है। यह महान वैज्ञानिक कहते हैं कि मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका और शिक्षिका है। यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन बताते हैं कि उनकी माता ही हर रोज उनको पढ़ाती थी और वह भी परिश्रम से पढ़ते थे और अपनी माता की सेवा करते थे। एक दिन वह महान वैज्ञानिक हुए, उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। बल्ब, ग्रामोफोन, टीवी आदि वस्तुओं के आविष्कार इस महान वैज्ञानिक ने ही किए हैं। यह महान वैज्ञानिक कहता है कि मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका और शिक्षिका है। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरुः मार्गदर्शिका च भवति। माता एव माने ही, अस्माकं माने हमारी, परमो गुरु सबसे बड़ी, गुरु मार्गदर्शिका च और मार्गदर्शिका भवति माने होती है। सत्य ही है कि हमारी माता ही हमारा सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ी मार्गदर्शिका होती है। धन्या मातु महिमा, धन्य है माता की महिमा। कथ्यते अपि माता स्वर्गात उच्चतरा भवति। कथ्यते अपि का अर्थ है कहा भी गया है। माता स्वर्गात, स्वर्ग से भी, उच्चतरा उच्च, भवति माने होती है। कहा भी गया है माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। यहाँ पर इन दो पंक्तियों का जो भाव है वह है सत्य ही है कि माता हमारी सबसे बड़ी गुरु और सबसे बड़ी मार्गदर्शिका होती है। धन्य है माता की महिमा। कहा भी गया है माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। यह आपके पाठ में आए हुए शब्दार्थ हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए। जब आपके शब्दार्थ आपको याद होते हैं तो आप अपने पाठ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।